जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खेलों के मैदान में एक खामोश इनकलाब बर्पा हो रहा है। वो इनकलाब है आर्चरी और शूटिंग का। अगर आप तारीख देखें तो तारीख तो आर्चरी की बहुत पुरानी। आर्चरी या हम राइफल या पिस्टल शूटिंग की बात करेंगे, एक एम आता है, एक आपका जो माइंड थेरेपी है इस गेम में बड़ी मिलती है आपको। आर्चरी में सिर्फ ताकत नहीं होती, इसमें फोकस और पेशेंस भी होती है। और आर्चरी शूट करने के लिए आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम एक कंपटीशन करेंगे, देखते हैं किसका टारगेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अभी हमें स्टार्ट मिलेगा, देन वील गो और फोकस, कंट्रोल, फायर। Assalamualaikum viewers, this is me Sabah Pasha and you are watching your on program खेलो पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खेलों के मैदान में क्रिकेट को एक मरकजी हैसियत हासिल है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसी तरह जो हैसियत बन रही है वहाँ पर अब जो है एक खामोश इनकलाब बर्पा हो रहा है खेलों के मैदान में। वो कौन सा इनकलाब है आपको बताते चलूं, वो इनकलाब है आर्चरी और शूटिंग का, जहां निशाना भी है, जज्बा भी है और महारत भी है। सो टुडे वी आर हियर एट पाल पाकिस्तान, जहां पर बनते हैं शूटिंग और आर्चरी के असल चैंपियंस। आज हम देखेंगे असल मुकाबला, असल फोकस और असल जज्बा। एक वक्त था जब निशाना सिर्फ खेल नहीं, जंग का फैसला होता था, जहां एक तीर फतेह और शिकस्त के दरमियान हद खींच देता था। वक्त बदला, मगर निशाना लगाने का हुनर आज भी जिंदा है। आज यही फन मैदान जंग से निकलकर खेल के मैदान में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ ताकत नहीं, फोकस, कंट्रोल और प्रेसिजन काम आते हैं। ये निशाना सिर्फ हदफ पर नहीं लगता, ये हर खिलाड़ी के ख्वाब को हकीकत के करीब लाता है। यहाँ हर शॉट एक इम्तिहान है। खेलो पाकिस्तान, जहाँ हर निशाना एक कहानी है। Alright, so we have CEO पाल पाकिस्तान सैयद जुल्फकार अली शाह विद अस। उनसे हम जानेंगे स्पेसिफिकली पाल पाकिस्तान के बारे में, आर्चरी के बारे में, शूटिंग के बारे में और इस गेम की कुछ बैक एंड डिटेल्स जो हैं वो भी हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कांग्रेचुलेशंस बिकॉज आई हैव सीन दिस कि यहाँ पर एक अच्छी रौनक है। यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेल भी हैं, सो दैट इज़ वेरी ग्रेट। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये पाल पाकिस्तान का आइडिया कैसे और कब आया? पाल पाकिस्तान हमने इसको शुरू किया था 2012 में, और वैसे क्योंकि इस फील्ड में मुझे 1995 से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन पाकिस्तान की ये पहली एकेडमी है। पाकिस्तान जो पाल पाकिस्तान है इसका पूरा है पाकिस्तान आर्चर एंड आर्चरी एकेडमी लाहौर। ओके। यानी जहाँ आर्चरी भी है और आर्चर भी है, ठीक है। इसमें जो है छोटे बच्चों से लेके ग्रेड 8 से लेके तो हमने जो हमारे पास 50+ लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पाल पाकिस्तान प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसने नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेयर भी तैयार किए हैं। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स की जहाँ तक बात आ रही है, मैं यही पूछना चाह रही थी कि हम देखते हैं यहाँ पे नेशनल्स तो होते हैं, वी हैव सीन मैनी कॉम्पिटिशन्स, लेकिन क्या यहाँ से नेशनल खेल के कुछ प्लेयर्स इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड इट? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट एशियन हूँ। दैट्स रियली नाइस। पाकिस्तान का पहला तीरंदाज हूँ जिसने ग्रीन कोट पहना, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान की 4 फीमेल जो हैं वो भी पाकिस्तान कलर हैं। इसके अलावा डिसेबल जो हैं हमारे व्हील चेयर पे, पहला मेडल पाकिस्तान में हमारा जो आया वो हमारे डिसेबल ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान के कोई 10 से 12 प्लेयर जो हैं वो इंटरनेशनल खेल चुके हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, हम कुछ इन बोस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी जब यहाँ पे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई हैव सीन आपकी जो है वो बहुत लग्जरी है, दैट इज गोल्डन बो एंड वेरी स्पेशल बो। सो इसमें क्या डिफरेंस है जो हम देख रहे हैं? 3-4 कैटेगरीज की बोस मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। सो मुझे ये कैटेगराइज करें कि ये क्यों डिफरेंट है, आपकी क्यों डिफरेंट है, और स्टेप बाय बिगिनर्स और किस तरह से आप जो है वो प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल, आपके फ्रेम में कुछ बो आई होंगी जिसके ऊपर साइड नहीं लगी है, वो बेयर बो है, जो बेसिक आर्चरी, जो आपने बच्चों को अभी आर्चरी कवर कर रहे थे, वो बेयर बो है बेसिक आर्चरी सीखने के लिए। लेकिन बेयर बो के इंटरनेशनल कंपटीशन उसमें साइड नहीं होती। फिर ये बो जो पड़ी हुई रिकर्व बो है जो अभी तक
पाकिस्तान में नेशनल या हम इंटरनेशनल खेल रहे हैं इस पे। ओके ओके ओके, ये जो मेरे हाथ में है ये है कंपाउंड बो। ठीक है, कंपाउंड बो, कंपाउंड बो। राइट। इसमें ये गेम सिस्टम होता है, उसमें अगर आप स्ट्रेच करके तो 2 से 3 सेकंड के बाद ये मैक्सिमम जो सुपर फिट है वो 4 से 5 सेकंड के बाद उसको रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन ये गेम लॉक में ये है कि आप 10 to 15 मिनट तक इसको आप स्ट्रेच करके रख सकते हैं। ओके ओके, इसमें आप ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है। यस, ओके, रिलायबल लेकिन है। ये है कि इसको स्ट्रेच करना थोड़ा एक मुश्किल है। स्ट्रेच होने के बाद ये लॉक हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस, ये जो एक कंपाउंड बो है। अच्छा, कंपाउंड बो से अभी पाकिस्तान में कोई कंपटीशन हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह इसी साल हमारी कोशिश है कि इसको जो है नेशनल इसकी कराई जाए। दैट्स रियली नाइस। मेरे ख्याल से दिस इज द फैक्ट कि हम जो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि गेम्स में क्या इनोवेशन आ रही है, अभी हमें यहीं पे पता चला है कि ये कंपाउंड बो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और अभी इसका कंपटीशन होने वाला है। सो गुड लक फॉर दैट एंड आई विश कि इसी तरह से ये कंपटीशन जो है वो होते रहें। मैं यहाँ पे कुछ एज ग्रुप्स के बारे में जानना चाहती हूँ, बिगनर्स किस तरह आ सकते हैं, और मैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी देख रही हूँ, यहाँ पे सीनियर्स भी देख रही हूँ। सो व्हाट काइंड ऑफ एज ग्रुप इज द बेस्ट फॉर द आर्चरी? क्योंकि इस गेम में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी एंड इंटर डिपार्टमेंट चारों कैटेगरी आती हैं और प्लस HEC। तो क्योंकि इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज सबकी एज कैटेगरी रहता है, तो इसलिए अंडर 15, अंडर 18, अंडर 25 एंड अबव 25। अबव 25 में आप 100 साल का जो बच्चा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें एज लिमिट नहीं है। मेरा जो आज कॉन्सेप्ट है, आई एम हियर फॉर मॉडर्न एरा, और हमारा जो एंशिएंट टाइम की जंगें होती थी दैट वाज ऑन तीर अंदाजी, और अब जो है वो शूटिंग की जा रही है, और वो दोनों हमें यहाँ पे फैक्ट्स मिल रहे हैं। तो मुझे बताएं कि किस तरह से फोकस्ड है ये दोनों गेम, तो यहाँ से कुछ प्लेयर्स को किस तरह शूटिंग की तरफ मोल्ड किया जाता है? बिल्कुल, अगर आप तारीख देखें तो तारीख तो आर्चरी की बहुत पुरानी है। ज़ाहिर बात है, आपने जंगों में देखा तीरंदाजी चल रही है, नेज़ाबाजी चल रही है, हॉर्स राइडिंग चल। एक तो सबसे बड़ी बात ये सुनना है, ठीक है। सेकंड ये है कि तारीखी गेम के साथ साथ थोड़ी सी ये मॉडर्न होती गई। तब ये कि साइड नहीं थी, आप जो है डायरेक्टली एरो को एम करते थे उसके नोक पॉइंट से। अभी क्योंकि साइड एडजस्टमेंट आ गई है, साइड के जरिए आप एरो चला रहे हैं, थोड़ी मॉडर्न एंड टारगेट आर्चरी आ गई है। थोड़ा सा ये चेंज हुआ है। तो शूटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शूटिंग इसका कमाल ये है, एक तो ये ऐसी गेम है वाहिद, ये आर्चरी या हम राइफल या पिस्टल शूटिंग की बात करेंगे, एक एम आता है, एक आपका जो माइंड थेरेपी है इस गेम में बड़ी मिलती है आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका फोकस ऐसा होता है कि आपके टोटल राइट लेफ्ट, आप इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नजर नहीं आता। तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो मैं यकीन से कहता हूँ कि जो बंदा मेरी एकेडमी में आएगा वो जितनी भी स्ट्रेस है उसको वो सिर्फ 15 मिनट आर्चरी करने के बाद ढेर सारी दुआएं देके जाएगा मुझे। मेरे ख्याल से ये एक गोल्डन बात थी जो हमें आज मिली है कि अगर आप बहुत, क्योंकि अभी करंटली बहुत स्ट्रेसफुल एरा होता है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि खेलो पाकिस्तान के थ्रू हम अपनी ऑडियंस को जो है वो एनर्जेटिक यहाँ पर फैसिलिटीज हैं उन्हें बताया जाए, और साथ साथ अभी एक अच्छी बात की है कि अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, आप यहाँ पर आए हैं, आप आर्चरी खेलें, आप रिलैक्स हो जाएंगे। सो दैट इज वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच। Alright, so we have one female player with us. उनसे हम उनका नाम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कब से आर्चरी खेल रही हैं, क्यों आर्चरी खेल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। What's your name? हिरा। हिरा। अच्छा हिरा, मुझे बताएं कि आप आर्चरी कब से खेल रही हैं और क्यों? आर्चरी खेलते हुए तकरीबन मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं, और आर्चरी एक यूनिक गेम है जो कि हर कोई नहीं खेलता, और ये काफी इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। ऐसा ही है। अच्छा, क्या मतलब क्या जहन में आया था, कुछ देखा था, या कैसे आपने सोचा कि आपने आर्चरी खेलनी है? एक तो ये कि इससे आपका निशाना अच्छा हो जाता है, और मेरे जो टीचर्स थे वो खेलते थे तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। ये इक्विपमेंट जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसको देख के दिल करता है कि आप भी इसको खेलो। आपको ये देख के लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा पावर गर्ल बन गई है और ये आपको आता है तो यू कैन डू एनीथिंग, सो दैट इज रियली ग्रेट। बिल्कुल ऐसे ही है, इस रिकर्व बो की वजह से मेरे बाइसेप्स बन गए हैं। दैट्स ग्रेट। हाँ, रिकर्व बो मैं यही पूछना चाह रही थी, बिकॉज मेरे पास एक बो है दैट इज बेयर बो जो कि बिगनर्स के लिए है, एंड यू हैव अदर काइंड ऑफ बो जो अगर हम बात करें तो वो दैट इज डिफरेंट वन। सो मुझे ये बताएं कि इन बोज में क्या डिफरेंट है?
ये बेयर बो है। हाँ ठीक है। इसके ऊपर जो रिकर्व बो का सामान है वो नहीं लगा होता। ये सारा सामान अगर हम हटा दें रिकर्व बो से तो ये भी एक बेयर बो बन जाएगी। ओके। बेयर बो में सिर्फ आपके पास राइजर होता है और लिम्स होते हैं और स्ट्रिंग होती है। दैट्स नाइस। रिकर्व बो में आपके पास स्टेबलाइजर, वेट, साइट और बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। अगर आप बेयर बो को तैयार करेंगे तो रिकर्व बो तैयार हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट इज ग्रेट। अच्छा मैं देख रही हूँ आपने कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं, आपने ये हाथ में भी पहना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, ये क्यों पहनते हैं? इसको फिंगर टैप कहते हैं। ये जब आप एरो लगाते हैं स्ट्रिंग में तो ऐसा होता है कि आपके जो हाथ है, जो फिंगर्स हैं, ये छीली जाती हैं, ऊपर स्किन उतर जाती है। फिर इसको सेव करने के लिए हम फिंगर टैप का यूज करते हैं। जी बिल्कुल, लड़कियां सिर्फ रिंग्स ही नहीं पहनती हैं, फिंगर टैप्स पहनती हैं जो आर्चरी खेलती हैं। सो ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब जो है वो बनाव सिंगार से बात बहुत आगे निकल गई है। बनाव सिंगार पहले खुद का किया जाता था और अब मेरे ख्याल से बॉस का किया जाता है। एंड वी हैव टॉक अबाउट इट। सो क्या प्लान्स है? व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स नाउ? इंशाल्लाह अभी नेशनल गेम्स हमने खेली थी, स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स हमने खेली थी, सर जुल्फकार में लेकर गए थे इस्लामाबाद में। वहाँ पर हमने गोल्ड मेडल विन किया। फिर हमने कंबाइन जो टीम की ट्रॉफी थी वो भी गोल्ड ट्रॉफी हमने उठाई। फिर अभी इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल जो कंपटीशन आएगा वो हम खेलेंगे। ओके। अच्छा मुझे अभी आपने आर्चरी खेलना सिखाना है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली एक दो बार खेली भी होगी लेकिन सिर्फ जो है वो एक दो शॉट्स ही लगाए होंगे। आई डोंट नो हाउ टू ग्रिप इट प्रोफेशनली, क्योंकि आई एम द बिगनर एंड यू आर द प्रोफेशनल। सो मुझे बताएं किस तरह से हम आर्चरी खेल सकते हैं और क्या प्रैक्टिस है, क्या टेक्टिक्स है इसकी? एक्चुअली आर्चरी में सिर्फ ताकत नहीं होती, इसमें फोकस और पेशेंस भी होता है। ओके। जब आपने एम लेना है तो आपने अपना सांस 3 से 4 सेकंड के लिए रोक लेना है। जब आप अपना सांस रोकेंगी तो आपका फोकस अच्छा हो पाएगा। और आर्चरी शूट करने के लिए आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके माइंड में कोई और थॉट्स नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आपने शूट करना है तो आपने अपने शोल्डर के इक्वल पाँव खड़े करने हैं। ओके। अपने शोल्डर के इक्वल पाँव खोल के अपने लेफ्ट फीट के ऊपर आपने बो रखनी है। आपने इसमें एरो लगा लेना है। जब आपने एरो लगा लिया, बो को सेट कर लिया, फिर आपने लेफ्ट हैंड से बो को उठाना है। बो को उठाएं, पोजीशन। अब आपने बो को स्ट्रेच करना है और एम लेना है। एम आपने यहाँ से लेफ्ट वाली आंख बंद कर लेनी है और राइट वाली आंख खुली रखनी है। और उसके बाद आपने एम लेना है। ओके। येलो पे अगर आपको आपका एरो लग रहा है कि येलो पे आ गया है तो फिर आपने छोड़ देना है। ओके। रिलीज एंड यस दिस इज डन एक्चुअली। और मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आर्चरी हमने सीख ली है, बाकी की भी हम सीख लेंगे। यू नो इट्स टेक सम टाइम और मेरे ख्याल से इसको हमें सीखने के लिए कुछ दिन लग सकते हैं। आर्चरी का तो हमारा सेगमेंट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट इज शूटिंग। सो हमें वहां पर भी जाना चाहिए, वहां पर भी थोड़े से टेक्टिक्स जो है वो सीख लेने चाहिए। ऑलराइट। सो नाज़रीन, पहले आपने देखा कि हमने आपको आउटडोर आर्चरी दिखाई, लेकिन अभी हम आ चुके हैं इंडोर एक्टिविटी के लिए, दैट इज शूटिंग। शूटिंग रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 शूटिंग अरीना है, जहाँ पे एक राइफल शूटिंग है और एक पिस्टल शूटिंग है। सो हम आपको दोनों विजिट करवाएंगे और खेल के भी दिखाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली खेलो पाकिस्तान में अब हम जब आए हैं तो हम यहाँ पर गेम्स खेलेंगे भी, एक्टिविटी भी करेंगे और यहाँ पे कुछ बहुत फन एक्टिव सेगमेंट्स भी होने वाले हैं। हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, तो हम पिस्टल शूटिंग रेंज में आ चुके हैं। क्या आपने सोचा है कि एक परफेक्ट शॉट के पीछे कितनी मेहनत की जाती है? क्योंकि ये एक परफेक्ट शॉट की कहानी है। हर कहानी जो है एक ज़बरदस्त और बेस्ट शॉट पे लिखी जाती है। सो किस तरह से शूटिंग की जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। सो अभी हम शूटिंग रेंज में मौजूद हैं। यहाँ हम शूटिंग कोच से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि किस तरह से जो है वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। गन्स के बारे में पूछेंगे, पैलेट्स के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा नाम फौजिया है। अच्छा फौजिया, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप कब से हैं, आपने शूटिंग कब से सीखी और कब से आप शूटिंग कर? बेसिकली मेरी जो शूटिंग का जो आगाज़ था, जो इनिशिएटिव, वो बहुत मज़ेदार है। मैंने बेसिकली इसी क्लब से सीखा है। इसी क्लब में हमारे इंटर यूनिवर्सिटी के जो थे मैचेस हुए, फिर यहीं से मैंने अपनी शूटिंग को प्रोफेशनल लेवल पे अडॉप्ट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल लेवल पे शूटर। दैट इज वेरी नाइस। मतलब बिगनर्स यहाँ पर आते हैं, फिर कोचिंग भी यहीं पे की जा रही है। दैट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। अच्छा फौजिया, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर गन्स मौजूद है,
मैं इन गन्स के बारे में जानना चाहूँगी कि ये कौन सी गन है और ये कहाँ से मंगवाई जाती है, क्या ये पाकिस्तान में होती है? ये बेसिकली जो है ये एक गन है, स्नोपी इसका नाम है, इसका मॉडल है PP20 और ये चाइना से हमने इसको इंपोर्ट किया है। That's nice. अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी बुलेट्स जो है वो इसमें डाली जाती है? अच्छा लेट मी क्योंकि इसमें जो है बेसिकली बुलेट नहीं, इसमें पैलेट यूज होता है। अच्छा पैलेट यूज होता है, आप मुझे दिखा सकती है पैलेट? श्योर, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये जो पैलेट है बेसिकली ये 5 दिस इज वेरी यू नो एक शर्ले की तरह का ये एक पैलेट है जो इसमें यूज किया जाता है, तो मेरे ख्याल से काफी छोटा है। हाँ लेकिन ये हड्डियों को क्रॉस कर सकता है इजीली। अच्छा बहुत स्पीड से जाता है। ओके ओके, तो इसको किस तरह से इसमें इंसर्ट करते हैं? इसको बेसिकली हम ऐसे इसको पीछे इसको पुल करते हैं, जो इसका ओपन एरिया होता है एम्प्टी इसको अपनी तरफ रखते हैं। सिंपली आप इसको यहाँ पे प्लेस किया एट अ टाइम वन पैलेट। यस एट अ टाइम वन पैलेट। ओके, इसको हमने प्रेस किया, ये बेसिकली अभी सेफ्टी मोड पे है। जैसे हम सेफ्टी से इसको करेंगे F पे, नाउ इट्स रेडी टू शूट, अब ये फायर के लिए रेडी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसकी ये है कि हमने गन को हमेशा टारगेट की तरफ रखना है। ओके, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं नहीं, ओनली कर सेफ सकते। डायरेक्शन। ठीक है, मतलब हमने अपनी सेफ्टी का ख्याल बिल्कुल करना है, दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल करना है। सो इसे टारगेट की तरफ ही रखना है, इसको हमने ऐसे ही उठा के पकड़ नहीं लेना। सो मेरे ख्याल से इसमें अभी मैंने भी वैसे ही उठा लिया था, तो इसको हमने बहुत अच्छे से करेक्शन रखनी है ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। सो दैट इज़ वेरी गुड। अभी हम सीखना भी चाहते हैं, मुझे आप सिखाएं भी किस तरह से हम टारगेट करेंगे, ताकि मैं अपनी ऑडियंस, हमारी खेलो पाकिस्तान की ऑडियंस सीखे कि शूटिंग रेंज में किस तरह से शूटिंग जो है वो सिखाई जा रही है, ताकि अगर वो भी यहाँ आना चाहें तो ज़रूर यहाँ आके मोस्ट वेलकम। हम चाहते हैं कि क्योंकि शूटिंग जो है ये एक ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल की गेम है, जो कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से प्रमोट हो रही है। और जो हमारा विजन है वो भी ये है कि इट्स बिल्ड टू फ्यूचर ओलंपियंस फॉर पाकिस्तान। ओके, दैट्स रियली नाइस। चले आ जाए, मेरे ख्याल से हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमें शूटिंग करनी चाहिए, तो हम शूटिंग करते हैं। मैं उस जगह पे आ जाती हूँ और आप मुझे बताएंगे किस तरह से मैं टारगेट करूँ। हम जो है वो पोस्टर सेट करेंगे और उसके बाद आप मुझे गन जो है वो रेडी कर दें, ताकि मैं भी जो है एक टारगेट को कर सकूं। फर्स्ट ऑफ आपको अपना स्टांस मिलता है। ओके, राइट, प्रॉपर जैसे मैंने आपका अपना हाथ या पॉकेट में या बैकग्राउंड पे ले जाएंगे। ठीक है, राइट, ठीक है। गन मैं आपको लोड करके दे देती हूँ। ओके, इसको हमने लोड किया, पैलेट ऐड की इसमें, जिसमें पैलेट ऐड कर दिया। ठीक है। अब आपने इसको प्रॉपर्ली इसको होल्ड करना है, कंट्रोल और फोकस के साथ। ट्रिगर, ये प्रॉपर परफेक्ट एक ओलंपियन स्टाइल आपने अडॉप्ट किया। ठीक है, एंड दैट इज कंट्रोल, फोकस एंड फायर। ठीक है, फोकस, कंट्रोल एंड फायर, राइट? यस, वेरी नाइस मिस, Thank you. गुड। हम एक कंपटीशन करेंगे, देखते हैं किसका टारगेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। लेट्स सी कौन जीता है इसमें। और फोकस, कंट्रोल एंड फायर, एंड यस, सबने टारगेट कर लिया है। किसका फोकस हुआ है, किसका नहीं हुआ, आई डोंट नो, ये तो आप लोग ही बताएंगे, बिकॉज हम तो सिर्फ अपना अपना टारगेट देख रहे थे। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस तरह की एक एक्टिविटी यहाँ करवाई जा रही है और यहाँ पे सब पार्टिसिपेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, पैशनेट हैं, और यहाँ पर हर एक गेम पे भरपूर तरीके से जो है वो फोकस करना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट, सो वी आर हियर एट राइफल शूटिंग रेंज और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल प्लेयर प्रैक्टिस भी कर रही हैं, साथ साथ हमारे साथ मेल प्लेयर भी मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो कब से जो है वो शूटिंग कर रहे हैं और क्यों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आई एम गुड। अच्छा मुझे बताएं आपका क्या नाम है? सलमान। सलमान, मुझे ये बताएं कि आप कब से जो है वो शूटिंग कर रहे हैं और क्यों, किस तरह जहन में आया तो मुझे शूटिंग सीखनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये हर इंसान की ना एक बेसिक नीड है, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो किसी भी इंसान के लिए कोई भी सिचुएशन आ सकती है, उसके लिए उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लाजमी सीखनी चाहिए। सलमान, बिल्कुल सीखनी चाहिए। मुझे ये बताया कि क्या कोई सीरियल देख के या कोई देख के जुनून आया था, या वैसे ही कहीं किसी फ्रेंड को खेलते हुए देखा और आपका भी प्लान बन गया? नहीं, असल में बचपन से मुझे इस चीज़ का शौक भी था और इसके मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स देखता था। जैसे आपको पता ओलंपिक गेम है, उसके भी मैं मैचेस वगैरह देखता था, उससे मेरे अंदर काफ़ी शौक इसका पैदा हो गया। That's really nice। अच्छा, अभी दोबारा से जो है वो मैं आ गया है। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी कोई एक्टिविटीज़ हुई थी मई में, सो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए क्या प्लान है पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको वैसे ही पहले मेंशन किया, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, किसी भी इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कम से कम लाजमी। मतलब अगर बॉर्डर पे आपकी ज़रूरत पड़े तो आप जा सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जा सकते हैं। बिल्कुल भाई, ये एक पाकिस्तानी होने का स्पिरिट है
कि आपको कभी भी किसी भी सूरत हाल के लिए रेडी रहना पड़ता है और शूटिंग जो है इज़ द मेन थिंग जो आपको आनी चाहिए ताकि आप पाकिस्तान को भी सिक्योर करें। वैसे तो माशाल्लाह से पाकिस्तान इज़ इन द सिक्योर हैंड्स, लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और आगे हम इन चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम आपको शूटिंग करके भी दिखाते हैं क्योंकि हमने पिस्टल शूटिंग जो है वो की है, अब हम राइफल शूटिंग भी करेंगे और सीखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसकी पैलेट्स कितनी डिफरेंट है और इसको किस तरह से शूट किया जाता है। हमारे साथ रहिए। हम राइफल शूट के लिए बैठ चुके हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी सलमान मुझे बताएंगे कि किस तरह से इसका टारगेट जो है वो सेट करना है, फिर मैं अपना टारगेट जो है वो गोल करके अचीव करूंगी। सो सलमान मुझे बताएं कि राइफल में किस तरह से जो है वो पैलेट्स को इंसर्ट करना है, किस तरह से ग्रिप करना है। यहाँ पे आपने पैलेट इंसर्ट करना है, ठीक है। और ओपन साइड आपकी तरफ होगी, क्लोज साइड टारगेट की तरफ होगी। हमने जिस तरह से पिस्टल का किया था जी जी बिल्कुल सेम, बट इसके अंदर आप ऊपर करके यहाँ पे, राइट यहाँ पे, जी बिल्कुल यहाँ पे, एंड दैट इज इस तरह से हमने इंसर्ट कर दिया। ओके ठीक है, ठीक है। देन इसको आगे करके अब नीचे कर दिए। ओके, इसको हम यूं करके जी बिल्कुल नीचे इस तरह नीचे कर दिया। अब राइट हैंड आपका ट्रिगर साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड से आपने बो कंट्रोल करनी है। ओके, इसके बाद आपका जॉ लाइन तकरीबन यहाँ मैच करेगा। ओके, और इसके बाद आपने स्कोप को टारगेट के साथ मैच करके एम करना है, एंड देन ट्रिगर। यस एग्जैक्टली, मैंने अपना टारगेट जो है वो सेट कर लिया है और नाउ आई विल हिट फायर। वेरी गुड। एंड यस, मैंने फर्स्ट बिल्कुल उसको में जो है वो अच्छा कर लिया है और मेरे ख्याल से ये पिस्टल से ज़्यादा इजी है क्योंकि आई हैव सीन द टारगेट हियर और इसमें ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो मिल रही है। दिस इज़ वेरी गुड। मेरे ख्याल से हमें एक दो और ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच सलमान, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। और मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम में हमने ये चीज़ देखी कि किस तरह से हमें फोकस्ड रहना है, किस तरह से जो है स्ट्रेंथ पे अपनी काबू करना है, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हुए हमने इस गेम को जो है वो खेलना है। दैट इज़ वेरी गुड थिंग एंड इट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर कि पाकिस्तान में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के लिए, और कहीं भी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको शूटिंग आती है, आप अच्छे से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। सो नाज़रीन, खेलो पाकिस्तान का यही एम है कि पाकिस्तान में कहीं भी अच्छी गेम्स हो रही हो, कहीं भी अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही हो, उसको हम आप तक लेके आएँ क्योंकि आप लोग भी देखें, एंजॉय करें और ज्वाइन भी करें। सो अपनी मेज़बान सबा पाशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।